सोचो अगर हम आपको अभी एक ऐसा सीक्रेट बताएं जिससे अगले 15 दिन के अंदर आपके फेस से पिंपल्स और मार्क्स क्लियर हो जाएं और आपके फेस पे एक ग्लो आ जाए। सुनने में यकीन नहीं हो रहा होगा ना, लेकिन अभी हम आपको ऐसे 5 बेस्ट तरीके बताने वाले हैं जो डॉक्टर्स, स्किन केयर कंपनीज और डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं चाहते कि आपको कभी पता चले, क्योंकि यही चीजें सेलिब्रिटीज भी फॉलो करते हैं। इसीलिए अगर आपने ये 5 स्टेप सही से फॉलो कर लिए तो आप अपने फेस से पिंपल्स और मार्क्स को क्लियर करके एक नेचुरल ग्लो देखोगे। लेकिन थर्ड टिप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहीं पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। मगर उससे पहले आपको फॉलो करनी है सबसे अंडररेटेड लेकिन बेस्ट टिप, 10 मिनट स्वेट रूल। देखो, इसे ना बहुत ही ध्यान से पूरा सुनना। एक्चुअली ये बात तो साइंटिफिकली प्रूवन है और कई रिसर्चर्स ने भी शो किया है कि जितना आपके फेस से स्वेट निकलेगा उतना ही ज्यादा आपका फेस ग्लो करेगा। इसे अच्छे से समझा जाए तो हमारे फेस पर डेड स्किन, डर्ट और इम्प्योरिटीज जमा होती हैं जो डलनेस और पिंपल्स का मेन रीजन होती हैं। लेकिन जब हमारे फेस से पसीना निकलता है ना, तो स्किन लिटरली डीपली अंदर से साफ होने लगती है। स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और जो सारी गंदगी, डेड स्किन, इम्प्योरिटीज के अंदर फंसी होती है वो स्वेट के साथ बाहर निकल जाती है। और साथ ही स्वेटिंग से फेस पे ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और ब्लड अच्छे से पहुंचते हैं और इसी से नेचुरल और रियल ग्लो भी आता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपने खुद भी नोटिस किया होगा जब आप एक्सरसाइज करते हो या कोई बहुत इंटेंस एक्टिविटी करते हो तो फेस पर पसीना आने के बाद आप उसे अच्छे से पहुंचते हो तो फेस ज्यादा क्लियर, फ्रेश और ग्लोइंग दिखता है, जैसे वो डिटॉक्स हो गया हो। अब हम इसके लिए कोई मुश्किल नहीं, बस 2 इजी तरीके बताएंगे। पहला, 10 मिनट वार्म टॉवल। एक सॉफ्ट टॉवल लो, उसे गर्म पानी में भिगाओ, अच्छी तरह निचोड़ो और फेस पर रखो। जैसे ही टॉवल ठंडा हो फिर से गर्म पानी में भिगाओ। ये प्रोसेस 10 मिनट तक रिपीट करो जब तक फेस से प्रॉपर स्वेट ना आने लगे। दूसरा तरीका, 10 मिनट वर्कआउट। कोई भी बेसिक इंटेंसिटी वर्कआउट, हाई एनर्जी डांस या सिंपल रनिंग, बस 10 मिनट। गोल बस एक ही है, फेस से जितना ज्यादा हो सके स्वेट निकालना। इन दोनों में से जो आपको इजी लगे वही स्टार्ट कर लो। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं उसके लिए आप हमें थैंक्स बोलोगे, जो कि है सेलिब्रिटी सीक्रेट क्वाटरनियम 73। इसके बारे में इंडिया में अभी तक कोई बात नहीं कर रहा, जो कि है क्वाटरनियम 73। लेकिन फॉरेन और बाहर की कंट्रीज में इसका यूज काफी समय से किया जा रहा है, क्योंकि रिसर्चेस भी ये शो करती हैं कि क्वाटरनियम 73 स्किन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि फेस पर रियल ग्लो तभी आता है जब ये समझ लो कि एक्ने एंड पिंपल सिर्फ ऑयल या डर्ट की वजह से नहीं होते, बल्कि ज्यादातर केसेस में ये स्किन के अंदर साइलेंटली ग्रो करने वाले बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इसीलिए कई लोग कितने भी प्रोडक्ट्स ट्राई कर लें, उनके पिंपल्स नहीं ठीक होते हैं और न ही उनके फेस पे ग्लो आ पाता है। और जब तक एक्ने, मार्क्स या पिगमेंटेशन क्लियर नहीं होंगे तब तक ग्लो आना पॉसिबल ही नहीं है। इसी रूट प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से टारगेट करता है एक रेयर और पावरफुल इंग्रेडिएंट क्वाटरनियम 73। क्योंकि इंटरनेशनल स्किन केयर रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि इसका बहुत थोड़ा भी फेस पे अप्लाई करना स्किन पर नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, क्योंकि ये एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, जिससे ब्रेकआउट्स धीरे धीरे कम होते हैं और स्किन नेचुरली क्लीनर, ब्राइटर और ग्लोइंग दिखने लगती है। और जब क्वाटरनियम 73 को सैलिसिलिक एसिड के साथ यूज किया जाता है तो रिजल्ट्स और बेटर हो जाते हैं, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड पोर्स के अंदर जाकर ऑयल और डर्ट को डीपली क्लीन करता है और क्वाटरनियम 73 बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। मतलब एक इंग्रेडिएंट सफाई करता है और दूसरा प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करता है। बस अब इश्यू ये है कि क्वाटरनियम 73 इंडियन मार्केट में इजीली नहीं मिल पाता, क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज है सिर्फ वही लोग उससे यूज करते हैं। लेकिन डोंट वरी, हम आपको बताएंगे कि ये आपको कैसे मिल सकता है अब जो हम बताने वाले हैं उसमें। CMS मेथड। देखो, यही सबसे मेन पॉइंट है और यही 90% लोग गलती करते हैं। इसी वजह से उनके पिंपल्स ना ही क्लियर होते हैं और ना ही फेस पर रियल ग्लो आ पाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग CMS मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं पर गलत तरीके से, इसीलिए उन्हें कभी कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते। अब सुनो ध्यान से जो हम कह रहे हैं। CMS का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है C, क्लेंजर यानी फेस वॉश। लेकिन यही तो ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप सही फेस वॉश यूज नहीं करते या जो मिल गया वही लगा लेते हो तो 15 दिन क्या 15 साल में भी ग्लो पॉसिबल ही नहीं है। NIH की एक स्टडी ने ये प्रूव किया है कि क्लेंजर्स अब सिर्फ फेस वॉश नहीं रहे, बल्कि स्किन रिपेयर ट्रीटमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। इसीलिए सिर्फ फेस वॉश नहीं बल्कि राइट फेस वॉश यूज करो जो आपकी स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए सबसे पहले अपनी स्किन टाइप समझो। फेस वॉश के बाद 30 मिनट वेट करो। स्किन टाइट और खिंची हुई लगे तो आपकी स्किन टाइप ड्राई है। अगर शाइनी और ऑयली लगे तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर माथे, नाक और चिन पर ऑयल हो और गालों पे ड्राई स्किन लगे तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर कुछ नोटिसेबल चेंज नहीं हो तो आपकी स्किन नॉर्मल है। अपना बताएं तो हमारी खुद की स्किन ऑयली है। और अब क्योंकि हम एक्ने प्रोन ग्लोइंग स्किन की बात कर रहे हैं तो फेस वॉश ऐसा
होना चाहिए जो पोर्स के अंदर जमी गंदगी और एक्सेस ऑयल को क्लीन करे, पिंपल्स को कंट्रोल करे और स्किन को डैमेज किए बिना फेस पर नेचुरल ग्लो लाए। अभी हमें पता है कि इस वीडियो में भी कमेंट्स आएंगे और इवन जब भी हम स्किन केयर रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों का एक मोस्ट रिक्वेस्टेड कमेंट होता है, रिवायर्स प्लीज आप भी एक अच्छा फेस वॉश बता दो ताकि हमारी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए और फालतू के फेस वॉशेस में पैसा वेस्ट ना हो। तो डोंट वरी, हम भी क्वालिटी चीजें ही यूज करते हैं, तो हम आपको भी बेस्ट इन क्वालिटी फेस वॉश ही सजेस्ट करेंगे। देखो, जैसे हमने बताया कि सैलिसिलिक एसिड और क्वाटरनियम 73 को आपको यूज करना है, तो वैसे तो मार्केट में ऑयल स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत सारे सैलिसिलिक एसिड फेस वॉशेस मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉपर रिसर्च और खुद यूज करने के बाद हमें बी काम का एरी सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश जेन्युइनली बेस्ट लगा। इसमें सिर्फ 0.5% सैलिसिलिक एसिड है जो पोर्स को डीपली क्लीन करता है, ऑयल कंट्रोल करता है और स्किन बैरियर को डैमेज भी नहीं करता। साथ ही इसमें है क्वाटरनियम 73 जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है और माइल्ड बैरियर फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स स्किन को स्ट्रिप किए बिना काम रखते हैं, जिससे फेस सिर्फ क्लीन नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली क्लियर और नेचुरली ग्लोइंग दिखने लगता है। इसमें जिंक PCA है जो एक्सेस ऑयल रेगुलेट करता है और सेंटेला प्लस लिकरिस जैसे कामिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो फेस पे रेडनेस और इरिटेशन को रिड्यूस करते हैं। हमें बेस्ट बात ये लगी कि ये ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और इसे मैन और विमेन दोनों यूज कर सकते हैं। इसका जेल टू एयरी फोम टेक्सचर बिना सोप या सल्फेट्स के फोम बनाता है, इसीलिए वॉश के बाद स्किन टाइट, ड्राई या स्ट्रिप्ड फील नहीं होती बल्कि सॉफ्ट और हाइड्रेटेड लगती है, क्योंकि फेस वॉश माइक्रोबायोम फ्रेंडली और बैरियर सपोर्टिंग है, जिसमें प्रीबायोटिक जैसे अल्फा ग्लूकन ओलिगोसैकेराइड यूज किए गए हैं ताकि स्किन क्लीन के साथ हेल्दी भी रहे। और जहाँ मैक्सिमम ऑयली स्किन फेस वॉशेस सिर्फ कोल्ड वेदर में काम करते हैं, वहीं बी काम का ये फेस वॉश इंडिया जैसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए स्पेशली सुटेबल है। देखो, हम ऐसे ब्रांड्स रेकमेंड नहीं करते जो सिर्फ नाम पर बिकते हैं। ये रेकमेंडेशन पर्सनल यूज और रियल रिजल्ट्स पर बेस्ड है, क्योंकि हमारा काम आपका पैसा और टाइम बचाना है, वेस्ट करना नहीं। इसलिए इस फेस वॉश का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है और इसको हमने टैग भी कर दिया है। तो जाओ, अगर ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है तो इसे जरूर ट्राई करो, और अगर ड्राई स्किन है तो इसके साथ आप मॉइस्चराइजर भी यूज करो, क्योंकि CMS का M है मॉइस्चराइजर। देखो, मॉइस्चराइजर का सिर्फ एक ही काम होता है, आपके फेस को प्रॉपर मॉइस्चर देना। बस जब स्किन मॉइस्चराइज्ड होती है तभी फेस ग्लोइंग और नरिश्ड लगता है, वरना स्किन डल, ड्राई और डार्क दिखने लगती है। आपको महंगा मॉइस्चराइजर लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करो जो फेस को ना ज्यादा ऑयली बनाए, ना डार्क और ना ही पिंपल्स करे। मार्केट में बहुत सिंपल और सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसीलिए कोई बेसिक सा मॉइस्चराइजर ले लो और उससे काम हो जाएगा। CMS का S है सनस्क्रीन। देखो, सनस्क्रीन रोज लगाना जरूरी नहीं है, बस तब लगाओ जब आप कहीं बाहर धूप में जा रहे हो, और ट्राई करो कि जो भी सनस्क्रीन हो वो SPF 50+ हो, इतना काफी है। अगर आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन अलग अलग नहीं लेना चाहते तो आप सिर्फ एक सनस्क्रीन भी ले सकते हो और उसे मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हो। बस ये याद रखना कि आपकी सनस्क्रीन अच्छी और फेस फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे और डैमेज ना करे। अब चलते हैं 4th टिप पर, और ये सच में एक ऐसी टिप है जो हर इंडियन इग्नोर करता है और इसी वजह से मैक्सिमम लोगों की स्किन डैमेज रहती है। 2 टॉवल रूल। ये रूल हम सालों से खुद फॉलो करते आ रहे हैं। 2 टॉवल रूल कहता है कि अपने फेस के लिए और बॉडी के लिए 2 अलग अलग टॉवल्स रखो। सीक स्किन केयर, जो एक ट्रस्टेड स्किन केयर ब्रांड है, उन्होंने बताया कि, और ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन भी की है कि कैसे 2 टॉवल सिस्टम ग्लोइंग स्किन में हेल्पफुल है, क्योंकि जो बॉडी टॉवल आप बॉडी पर यूज करते हो उस पे स्वेट, डर्ट और बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। इस वजह से अगर आप वही टॉवल फेस पर यूज करते हो तो ये बैक्टीरिया फेस पे पोर्स में चले जाते हैं, जिससे पिंपल्स, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं और स्किन डल लगने लगती है। इसीलिए आप फेस वॉश के बाद अपने फेस को हमेशा एक क्लीन सॉफ्ट टॉवल से जेंटली पैट करके ड्राई करो और फेस को टॉवल से कभी भी रब मत करना। इवन मार्केट में अलग से छोटे फेस टॉवल मिल जाते हैं। और हाँ, हमेशा अपने फेस टॉवल को हफ्ते में 3-4 बार वॉश करते रहो। लेकिन अगर आप एक टॉवल अलग से नहीं रख सकते या हफ्ते में इतना धोना पॉसिबल नहीं है तो आप मोटे टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हो। जस्ट यूज एंड थ्रो। ये एक छोटी सी हैबिट लगती है, लेकिन अगर आप इसे 15 दिन भी फॉलो कर लो तो आपकी स्किन का टेक्सचर और क्लैरिटी दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं, अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आप ग्लोइंग स्किन भूल जाओ, क्योंकि यही है मेन जड़। इसे हमेशा ठीक रखना। द रूट कॉज। 2012 में एक साइंटिफिक स्टडी ने प्रूव किया था कि जो हम खाते हैं वही हमारे स्किन पर दिखता है।
उस स्टडी में रिसर्चर्स ने कुछ वॉलंटियर्स को 6 हफ्तों तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खिलाए और फिर उनकी स्किन का कलर मेजर किया और फिर रिजल्ट्स में ये पता चला कि स्किन का टोन रेड और हेल्दी येलो शेड्स में विजिबली इंप्रूवमेंट हुआ था। मतलब स्किन नेचुरली ग्लो करने लगी थी। ये चेंज मेलानिन या टैन की वजह से नहीं था, बल्कि कैरोटीनॉइड्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पिगमेंट्स होते हैं उनकी वजह से हुआ था। फिर रिसर्चर्स ने बिफोर आफ्टर फोटोज ऑब्जर्वर्स को दिखाए और ऑब्जर्वर्स ने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर वाली फोटोज में फेसेस ज्यादा हेल्दी और अट्रैक्टिव लग रहे थे। मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि हमारी डाइट डायरेक्टली स्किन के अपीयरेंस और हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसीलिए हमारी डाइट और खाना हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो देती हैं और उसे हेल्दी बनाती हैं। तो सिंपल है, हेल्दी डाइट इज इक्वल टू नेचुरली ग्लोइंग एंड अट्रैक्टिव स्किन। इसीलिए आज से 15 दिन तक आपको जंक फूड, ऑयली फूड, मिठाइयाँ, पैकेट फूड सब कुछ बिल्कुल बंद। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए ना, तो चीनी को तो अपनी नजरों से ऐसा दूर कर दो जैसे आपको पता ही ना हो कि चीनी जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादा शुगर खाने से ब्लड शुगर स्पाइक होता है, जो स्किन के कोलेजन और इलास्टिसिटी दोनों को अफेक्ट करता है। इससे छोटी सी एज में आपको रिंकल्स और डलनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शुगर आपके एक्ने और स्पॉट्स का भी रीजन होता है, क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन और इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। इसीलिए आज से ये सब चीजें बंद, अगर आपको सच में पिंपल फ्री ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।